वेलकम इन माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कोविड-19 के केस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। वायरस 130 करोड़ की आबादी पे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर यही हालात रहे तो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस हमारे यहाँ होगा। हालांकि अभी डेथ रेट बहुत कम है, परंतु ये बढ़ सकता है। पिछले साल कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो भारत में इन्फेक्शन हुए थे और डेथ भी हुए थे, लेकिन इस साल के मुकाबले में बहुत ही कम था। लास्ट ईयर जब आइडेंटिफिकेशन हुआ था कोरोना वायरस का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन भी लगाया था, जिसका असर हुआ था कि जो इन्फेक्शन का स्पीड था वो थोड़ा कम था और डेथ भी कम हुए थे। लेकिन इस बार जो कोविड के इन्फेक्शन रेट हैं, स्पीड हैं, वो लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका इग्नोरेंस ऑफ कोविड-19 वायरस। जैसा कि देखा गया है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल लोग कोविड वायरस को इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। उनको ये महसूस होने लगा है कि ये वायरस अब खुद ही कमज़ोर हो चुका है और ये हमें कोई असर नहीं करेगा। इसका असर लोगों के ऊपर होना शुरू हुआ। वो जो सेफ्टी मेजर्स थे कोविड के लिए लेने, वो लेना उन्होंने छोड़ दिया है। ये एक कारण है कोविड के स्पीड के बढ़ने का। दूसरा है इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स अगेंस्ट कोविड-19। जो सेफ्टी रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए थे कोविड को लेकर के, उसका लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे पब्लिक प्लेस पे आपको मास्क लगा के जाना था, हैंड सैनिटाइज करना था, या बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया में आपको नहीं जाना था। कोविड का प्रेजेंस था, है भी, लेकिन लोग इग्नोर किए और सेफ्टी मेजर्स जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उसको लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया। तीसरा जो रीज़न है वो है बिजी इन डेली लाइफ फॉर वर्क एंड मनी। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सभी लोग अपने अपने काम और रोज़गार की तलाश में वहाँ पे वापस चले गए जहाँ वो पहले से थे, और उनके सामने ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज भी था कि वो अपने जीने के लिए कुछ काम करें, कुछ पैसे कमाएं। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं उनका कोई मॉनेटरी सपोर्ट उनको नहीं मिला। जैसे कि डेवलप कंट्री में, यूरोप में या अमेरिका में, इंग्लैंड में मॉनेटरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, जिसका असर ये हुआ कि वो बहुत लंबे समय तक घर में बिना काम किए हुए, बिना पैसे कमाए हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। उनको अपने काम की तलाश में वापस वहाँ जाना पड़ा जहाँ उनको काम मिलता गया, और इस वजह से वो कोविड को इग्नोर भी करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि कोविड का स्पीड बढ़ता जा रहा है। चौथा है लैक ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। शुरू में जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही स्लो हो गया है और नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर होते रहता तो लोगों को पता होता, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, कि कहाँ पे वायरस ज़्यादा फैल रहा है। ये इंफॉर्मेशन अगर अर्ली मिलता है तो आप उन लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी एक रीज़न है। अगला रीज़न है प्रेजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ वायरस। जैसा कि अभी देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हुआ है, और ये म्यूटेशन का असर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राज़ील में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, और ये असर इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी जो न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस के आइडेंटिफाई हुए, वो इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करना शुरू कर दिया है, जिसका असर नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के रूप में आपको या गवर्नमेंट को दिखना शुरू हुआ है। तो जो वेरिएंट वायरस के आए हैं, यानी कि न्यू स्ट्रेन जो आए हैं, वो भी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का।
अगला जो रीज़न है वो आपका स्लो वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन का स्पीड है भारत में वो कंपैरेटिवली अदर कंट्री जो डेवलप कंट्री है उसके हिसाब से स्लो है। हमारा जो अगर ये स्पीड रहा वैक्सीनेशन का तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे कंप्लीट वैक्सीनेशन में। तो हमें वैक्सीनेशन के स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट में इम्यूनाइज किया जाए। अगला रीज़न है आपका लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द जीनोम सीक्वेंसिंग। वायरस का जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है उसी के ग्राउंड पे आप वैक्सीन तैयार कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट में कुछ आप मेडिसिन बना सकते हैं या डायग्नोस्टिक किट बना सकते हैं, जो कुछ भी है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग अगर स्लो होगा या नहीं होगा, बहुत ही कम परसेंटेज होंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन कम होगा हाउ टू क्रिएट अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़ या सम अनदर डिफेंस मैकेनिज़्म विथ कोरोना वायरस आप नहीं कर सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग का इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी 1 से 2% मैक्सिमम 5% जीन सीक्वेंसिंग का इन्फॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है। तो हमें सीक्वेंसिंग का इन्फॉर्मेशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो रीजन है वो है हमारा इलेक्शन मीटिंग। इंडिया में बहुत सारे स्टेट के इलेक्शंस बाकी रह गए थे, तो इलेक्शन मीटिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे देखा गया है। जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ था तो बहुत बड़े बड़े रैलियां हुए थे जहां पे कोरोना का जो गाइडलाइन बनाया गया था, प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, उसको किसी ने फॉलो नहीं किया और बड़े बड़े मीटिंग्स होते रहे हैं, बड़े बड़े क्राउड्स इकट्ठा होते गए हैं, तो उनके बीच में भी इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ और वो अब दिखने लगा है। अभी और भी इलेक्शंस हो रहे हैं अदर स्टेट में, वहाँ भी प्रोटोकॉल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स में जा रहे हैं। तो ये सब ये भी एक रीज़न रह सकता है कोविड के स्प्रेड होने का। तो अगर हमें इस स्प्रेड को रोकना है तो इन सारे पॉइंट्स पे चेक पॉइंट्स लगाने होंगे। इग्नोरेंस ऑफ वायरस जो लोगों ने किया है उसको सीरियस लेना होगा। सेफ्टी रूल्स जो कोविड के लिए बनाए गए हैं उसको फॉलो करने होंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फिर से करने होंगे। न्यू वेरिएंट्स जो वायरस के आए हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना होगा ताकि उसके अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप किया जा सके। और जो वैक्सीनेशन का स्पीड है उसको हमें बढ़ाना होगा ताकि 1 साल के अंदर सारे लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए। और जो इन्फॉर्मेशन है आपका वायरस के बारे में वो सबको आप शेयर कीजिए, कैसे आप उससे बच सकते हैं ये जानकारी भी होनी चाहिए सबको। और जो क्राउड में लोग चले जाते हैं वहाँ जाने से बचें, अगर ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो अगर करेंगे तभी जो इन्फेक्शन का स्पीड इंडिया में बढ़ा है उसको कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। थैंक यू।